कहते हैं हर ट्रेन का टिकट एक मंजिल तक ले जाता है, लेकिन अगर वो टिकट तुम्हें मौत की ओर ले जाए तो? अगर तुम्हारे बगल वाली सीट पर इंसान नहीं बल्कि राख से भरी आत्मा बैठी हो तो? आज की कहानी है ऐसी ही एक यात्रा की अधूरी मंजिल की। रात के 12 बजे थे। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाएं अजीब सन्नाटा ली बह रही थीं जब अमन, रवि और प्रिया ने गांव के पुराने रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का सोचा। यह स्टेशन सालों से बंद पड़ा था क्योंकि वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रेन जिसमें सैकड़ों यात्री थे पटरी से उतरकर जलकर राख हो गई थी। कहते हैं कि उस हादसे की वजह से पूरा स्टेशन शापित हो गया, लेकिन दोस्तों ने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है और उन्होंने वहां से अपनी फिल्म शूट करने का प्लान बनाया। रात को जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, चारों तरफ अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा चीख रही थी और पुरानी घड़ी 12:05 पर अटक गई थी। तभी अचानक पटरियों पर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। तीनों ने चौंक कर देखा कि दूर से रोशनी आती दिख रही थी। ये कैसे मुमकिन है? ये लाइन तो सालों से बंद है, रवि ने कहा। लेकिन अमन ने हंसते हुए कहा, शायद मालगाड़ी होगी। धीरे धीरे ट्रेन नजदीक आई, लेकिन ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसकी बोगियां टूटी हुई थीं, खिड़कियां काली थीं और जैसे ही उसने स्टेशन में एंट्री की, वहां ठंडी हवाओं का तूफान चल पड़ा। दरवाजे अपने आप खुल गए और एक अजीब सी सीटी गूंजी। अमन ने हिम्मत करके कदम अंदर रखा। अंदर की बोगी में बैठी थीं दर्जनों सवारियां, लेकिन सबकी आंखें खोखली थीं, चेहरे जले हुए और शरीर राख से भरे। प्रिया कांप कर पीछे हट गई, लेकिन रवि ने कैमरा ऑन कर दिया। तभी एक यात्री ने धीरे से सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसने बर्फीली आवाज में कहा, सीट खाली है, बैठो। अमन डरते डरते बैठ गया। तभी ट्रेन झटके से चल पड़ी। बाहर का स्टेशन पीछे छूट गया और अब खिड़की से सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। अचानक बोगी में जलने की बदबू फैल गई, चीखें गूंजने लगी और सारे यात्री धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। प्रिया चिल्लाई, रुको, हमें बाहर जाना है। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रवि कैमरा घुमाकर सब रिकॉर्ड करता रहा। तभी ट्रेन का कंडक्टर आया। उसका आधा चेहरा खोपड़ी था और आधा जला हुआ मांस। उसने टिकट मांगा। अमन ने कांपते हुए कहा, हमारे पास टिकट नहीं है। कंडक्टर हंसते हुए बोला, तो फिर मंजिल तक का किराया अपनी जान से देना होगा। अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में बस लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। रवि की गर्दन उल्टी घूम चुकी थी और उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। कैमरा अब भी चल रहा था और उसमें उसकी आंखें आखिरी बार झपकती दिखीं। प्रिया रोते हुए अमन से लिपट गई। तभी एक औरत की आवाज आई, तुम्हें पता है ये ट्रेन क्यों चलती है? क्योंकि हम सबकी मंजिल अधूरी रह गई थी। अचानक सभी यात्री खड़े हो गए और एक एक करके जलने लगे। उनके जलते शरीर से आग पूरी बोगी में फैल गई, लेकिन अमन और प्रिया को जलन महसूस नहीं हुई, बल्कि उनके हाथों में भी आग लग गई। लेकिन वो दर्द नहीं था, बस चीख थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई। खिड़की से बाहर देखा तो पटरी हवा में गायब हो चुकी थी और ट्रेन सीधी अंधेरे में उड़ रही थी। अमन चीखते हुए बोला, ये कहां जा रही है? औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौत की ओर। अगले ही पल प्रिया की चीख गूंजी और उसका शरीर राख में बदल गया। कैमरे ने आखिरी बार अमन का चेहरा कैद किया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो भी बाकी यात्रियों की तरह खोखली निगाहों से देख रहा था। फिर कैमरा गिरकर टूट गया। सुबह जब गांव वाले स्टेशन पहुंचे तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ पटरियों पर एक टूटा कैमरा पड़ा था। जब रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें वही रात कैद थी, ट्रेन, यात्री, कंडक्टर, सब कुछ। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा आखिरी 10 सेकंड का था, जहां कैमरे के लेंस में सीधे अमन का चेहरा नजर आया और उसने कहा, अगली सवारी तुम हो।